5K फॉलोवर पर मुझे पीआर कैसे मिला, चलो बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि पीआर पैकेजेस सिर्फ 50K, 100K या 1 लाख सेल्स वाले क्रिएटर्स को मिलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने भी एक स्मॉल क्रिएटर के तौर पर स्टार्ट किया और मैंने 5K के अराउंड फॉलोवर पर मुझे पीआर अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ फॉलोवर्स की वजह से पीआर नहीं मिलता। आज के वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगी कि स्मॉल क्रिएटर्स को पीआर कैसे मिलते हैं, ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करना है, पीआर फॉर्म कहाँ मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन से मिस्टेक की वजह से ब्रांड्स आपको इग्नोर कर देते हैं। सो अगर आपकी 100, 500, 1K या 5K फॉलोवर्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तब मेरे पास कोई ह्यूज ऑडियंस नहीं थी। मैंने ग्रेजुअली ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और क्रिएटर रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मुझे ऑब्वियसली ब्रांड खुद अप्रोच नहीं कर रहे थे, तो मैंने वेट करने की बजाय खुद अपॉर्चुनिटी सर्च करनी शुरू की। पीआर फॉर्म्स, क्रिएटर्स, कंपेन्स, इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड पेजेस और क्रिएटेड कम्युनिटीज़, इन सब जगह अपॉर्चुनिटी चेक करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव होने लगे और कोलैबोरेशन भी मिलने लगे। बट रिमेंबर, मेरा एक्सपीरियंस गारंटी उतना नहीं था। हर क्रिएटर्स का रिजल्ट नीच, कंटेंट क्वालिटी, लोकेशन, इंगेजमेंट एंड ब्रांड रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। स्टेप 1, सबसे पहली मिस्टेक जो स्मॉल क्रिएटर्स करते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को पर्सनल अकाउंट रखते हैं, जबकि ब्रांड्स एक्सपेक्ट करता है कि कोलैबोरेशन के लिए वो पब्लिक अकाउंट हो। तो सबसे पहले अपने अकाउंट को पब्लिक करना। अपने प्रोफाइल ब्रांड आपका प्रोफाइल देखकर ब्रांड 5-10 सेकंड में ही समझ जाएगा कि आप कौन हो, किस चीज़ की नीच पे वीडियो बनाते हो, आपका कंटेंट क्या है और ब्रांड को आपके साथ क्यों काम करना चाहिए। तो बायो सिंपल रखो, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल और कोलैब डीएम वगैरह, और ईमेल ज़रूर रखना जो अवेलेबल हो और उस पर ब्रांड्स आपकी ईमेल भेज सके। प्रोफाइल पिक्चर क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रिसेंट में 9 से 12 पोस्ट क्वालिटी कंटेंट दिखाना चाहिए और उसमें प्रोडक्ट्स ऐसी होनी चाहिए जो ब्यूटी से रिलेटेड हो। अगर ब्रांड आपकी प्रोफाइल पर आए और सिर्फ रैंडम रिपोस्ट और या अनरिलेटेड कंटेंट देखे तो फॉलोवर काउंट भी आपको सेव नहीं करेगा। स्टेप 2, पीआर लेने के लिए सिर्फ फॉलोवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रांड ये भी देखता है कि आप कैमरे के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, आप प्रोडक्ट्स को नेचुरली शो करते हो या नहीं, आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, एडिटिंग क्लीन है, ऑडियंस इंगेज करती है। इसलिए अगर आप ब्यूटी क्रिएटर हो तो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स ही रील्स बनाना चाहिए। फैशन क्रिएटर हो तो आउटफिट स्टाइलिंग्स हॉल्स बनाओ। लाइफस्टाइल क्रिएटर हो तो रूटीन रिकमेंड्स और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाओ। नीच कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंट है। और एक सीक्रेट बताऊँ आपको, पीआर मिलने के बाद कंटेंट बनाना नहीं सीखना है, पहले से ही 5-10 सैम्पल वीडियोस बनाओ जिससे ब्रांड को लगे कि हाँ, ये क्रिएटर्स हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। स्टेप 3, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, पीआर फॉर्म मिलते कहाँ हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर ब्रांड्स के ऑफिशियल पेजेस फॉलो करो। ब्यूटी, स्किन केयर, फैशन, लाइफस्टाइल ब्रांड्स फ्रिक्वेंटली क्रिएटर्स कंपेन अनाउंस करते रहते हैं। सेकेंडली, क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम चेक करो। थर्ड, क्रिएटर कम्युनिटीज़ और कंपेन ग्रुप में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, हर पीआर फॉर्म जेन्युइन नहीं होता। अगर कोई रैंडम पर्सन आपसे ओटीपी, यूपीआई पिन, बैंक पासवर्ड या कुछ भी अननेसेसरी पेमेंट के लिए डिमांड करे तो समझ जाना ये एक स्कैम है। और अगर कंपेन में पेमेंट या प्रोडक्ट परचेज रिक्वायर्ड है तो टर्म्स प्रॉपर्ली रीड करो। फ्री पीआर लिखा हुआ है देखकर ब्लाइंडली फॉर्म मत भरना। स्टेप 4, अब मान लो आपको कोई ब्रांड पसंद है और उसका कोई फॉर्म नहीं मिला, देन यू कैन पिच द ब्रांड डायरेक्टली। लेकिन प्लीज़ ये डीएम मत भेजना, हाई ब्रांड कोलैब, बस ये प्रोफेशनल पिच नहीं लगता। इंस्टेड शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज भेजो, फॉर एग्जांपल हाई टीम। तो ये मैं पिच अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप उस वहाँ से देख लेना। 5 स्टेप, फॉलोवर से ज़्यादा क्या मैटर्स है। अब एक रियलिटी चेक, अगर आपके 1000 फॉलोवर है और आपके रील्स पर डिसेंट व्यूज़, कमेंट्स एंड सेव्स आ रहे हैं तो आप 10,000 फॉलोवर्स वाले इनएक्टिव क्रिएटर से बेटर ऑप्शन हो। ब्रांड जनरली मल्टीपल थिंग्स देख सकते हैं, एंगेजमेंट, कंटेंट क्वालिटी, ऑडियंस रिलेवेंस, नीच, कंसिस्टेंस, प्रीवियस वर्क, लोकेशन, डेमोग्राफ्स एंड कंटेंट रिक्वायरमेंट्स। इसलिए फॉलोवर काउंट्स को ऑब्सेशन मत बनाओ। आपका गोल सिर्फ 10K फॉलोवर नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए मेरी प्रोफाइल देखकर ब्रांड को इमीडिएटली वैल्यू समझ में आए। स्टेप 6, बार्टर वर्सेस पेड कोलैब। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझो, पीआर और पेड कोलैबोरेशन सेम चीज़ नहीं है। पीआर में ब्रांड आपको प्रोडक्ट सेंड करते हैं, समटाइम्स बिना पेमेंट के। बार्टर कोलैबोरेशन में प्रोडक्ट्स के बदले कंटेंट डिलीवर हो सकते हैं। पेड कोलैबोरेशन में ब्रांड के कंटेंट के लिए पेमेंट करते हैं। और बिगनर स्टेज पर बार्टर अपॉर्चुनिटीज़ यूजफुल हो सकती है पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। लेकिन हर फ्री प्रोडक्ट्स के लिए फ्री में कंटेंट बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर ब्रांड एक्सटेंशन डिलीवरीज मांग रहे हैं, मल्टीपल रील्स, स्टोरी, यूसेज राइट्स एक्सेट्रा, तो टर्म्स केयरफुली नेगोशिएट करो। प्रोडक्ट्स की वैल्यू और कंटेंट की वैल्यू अलग चीज़ है। स्टेप 7, पीआर मिलने के बाद क्या करना है। ये पॉइंट बहुत क्रिएटर्स इग्नोर करते हैं। अगर आपको पीआर पैकेज मिल गया, इसका मतलब जर्नी खत्म नहीं हुई। एक्चुअली यहीं से आपका ब्रांड रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद पैकेज प्रॉपर्ली शूट करो, प्रोडक्ट डिटेल्स समझो, ब्रांड गाइडलाइंस रीड करो, डेडलाइंस नोट करो, कंटेंट क्लीन रखो, करेक्ट ब्रांड टैग करो, रिक्वायर्ड हैशटैग यूज़ करो और पोस्ट करने के बाद एनालिटिक्स सेव करो। अगर रील्स ने गुड परफॉर्मेंस दिया तो स्क्रीनशॉट ब्रांड को सेंड कर सकते हो। ये फ्यूचर पेड कोलैबोरेशन के लिए बहुत यूज़फुल है। 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड।
तो अब मैं आपको 5 मिस्टेक्स बताती हूँ जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए यूजीसी जर्नी में। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ फॉलोवर बढ़ने का वेट मत करो। मिस्टेक 2, ब्रांड को कोलैब जैसे 1 वर्ड डीएम भेजना। मिस्टेक नंबर 3, हर रैंडम पीआर फॉर्म पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मिस्टेक नंबर 4, ब्रांड गाइडलाइंस इग्नोर करना। और मिस्टेक नंबर 5, पीआर मिलते ही कंटेंट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। एक चीज़ याद रखो, हर बैड कोलैबोरेशन आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल क्रिएटिव्स एक्शन प्लान, अगर आपको जेन्युइन पीआर स्टार्ट करना है तो 7 दिन में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अपना इंस्टाग्राम बायो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करो, अपनी नीच की 10 ब्रांड की लिस्ट बनाओ, 5 स्ट्रॉन्ग सैम्पल रील्स क्रिएट करो, क्रिएटर कॉम्पेंस और पीआर फॉर्म सर्च करो, 5 ब्रांड को पर्सनलाइज पिच करो, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस रील्स का एनालिटिक चेक करो, फॉलो अप न्यू कंटेंट प्लान करो। और ये प्रोसेस 1 वीक करके स्टॉप मत करना। कंसिस्टेंटली अगर आप स्मॉल क्रिएटर हो तो प्लीज़ ये मत सोचो मेरे फॉलोवर्स कम हैं, मुझे प्यार नहीं मिलेंगे। फॉलोवर्स मैटर बिल्कुल नहीं करते, बट दे आर नॉट ओनली थिंग्स दैट मैटर। फोकस ऑन योर नीच, कंटेंट क्वालिटी, कंसिस्टेंट टीचिंग एंड बिल्डिंग जेन्युइन ब्रांड रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल क्रिएटर्स के लिए 10 जेन्युइन पीआर प्लेटफॉर्म और कंपेन कैसे फाइंड करें का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड लाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट में पीआर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।